बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, हमने अपना वादा पूरा किया, ऐसा करना वाला पहला प्रदेश। जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त फैसले को चुनौती। पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम भी सवाल। हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। नए साल में प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर सभी की परीक्षा, खिलाड़ियों के साथ ही विभाग और खेल संघों की भी परीक्षा। रसोई में गैस की झंझट खत्म करेगा सूर्य नूतन। इंडियन ऑयल कंपनी ने तैयार किया है खास चूल्हा। धूप में एक बार चार्ज करेंगे तो बनाया जा सकेगा 24 घंटे तक भोजन। राज्य में बाघों की मौत में करीब 62% आई कमी। पिछले साल थी 21, इस साल अभी तक 8 मौतें दर्ज। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी ने भी ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में गरमाई सियासत। देहरादून में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, के हॉल चौक कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन कर जताएंगे नाराजगी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन। अमित शाह की ओर से अंबेडकर पर टिप्पणी से है नाराज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई थी टिप्पणी। दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा प्रदर्शन। देहरादून से आपको अहम खबर आप बता रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई थी टिप्पणी। दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा प्रदर्शन। अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में गर्मा गई है सियासत। भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। के हॉल चौक पर कांग्रेसी अपने जोरदार प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन कर जताएंगे नाराजगी। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, अमित शाह की ओर से अंबेडकर पर टिप्पणी पर कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन है। दोपहर 1:15 बजे शुरू हो जाएगा प्रदर्शन। अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। भाजपा के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन कर जताएंगे नाराजगी। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के बयान। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित काला, जैसा कि खबर सामने आ रही कि आज अमित शाह के टिप्पणी बारे जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था अंबेडकर साहब को लेकर, उस पर कांग्रेस नाराजगी अपनी जताएगी और पुतला दहन करेगी। अभी आपके पास क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो विवादित बयान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए दिया गया है, उसके बाद से कांग्रेसियों में काफी नाराजगी है और देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के एसले हॉल चौक पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए आज नजर आएंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले में जो चुप्पी साधी हुई है, इसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता ये सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के अमित शाह के इस बयान के बाद से पूरे देश भर में राजनीति गर्मा गई और इसी कड़ी में आज कांग्रेस में देहरादून में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला करते हुए नजर आएंगे। अंकित काला जी, इसको लेकर ये जोरदार प्रदर्शन होना है, 1:15 का टाइम दे दिया गया है, तो क्या इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की तैयारी भी कर दी गई है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो जाम की समस्या न बने उसको देखते हुए भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था का पालन हो, इसको लेकर के भी तमाम पुलिस के उच्च अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे थे। कांग्रेस कमेटी की जोरदार प्रदर्शन रहेगी 1:15 बजे। अमित शाह के टिप्पणी को लेकर पूरी सियासत गर्मा गई है। दोपहर 1:15 बजे शुरू हो जाएगा प्रदर्शन। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं। अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगा। इसी बीच आपको देहरादून से अहम खबर बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। 12:15 पर सतपुली झील का करेंगे शिलान्यास सीएम धामी। अन्य विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। रामलीला मैदान, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल में कार्यक्रम। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। 12:15 पर सतपुली झील का करेंगे। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये भरम नहीं चलेगा, सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया है। कांग्रेस ही कह रही है कि सबके लिए देखने के लिए अवेलेबल है, सब लोग जाएं ट्विटर हैंडल पर और इसको देखें। उसके ट्विटर हैंडल पर तो कट एंड पेस्ट है, 12 सेकेंड का वीडियो दिखाएंगे और उस पापी का भी वीडियो दिखाएंगे। देखिए पूरे खानदान लिया है भारत रत्न। क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी, क्या नेहरू सामने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? उन्हें हराया क्यों नेहरू? उन्हें अपमानित क्यों किया? इसका भी जवाब आप लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे सर? आज आप खरगे जी जो स्वयं भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे हुए हैं, वो क्या किसी के इस्तीफे की मांग करेंगे? अगर उनमें थोड़ा भी अगर उनमें है तो उनको तुरंत इस्तीफा देकर के अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करवानी चाहिए, एक। और दूसरा, ये किसी बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये क्रिकेटनेस की पराकाष्ठा है कांग्रेस की। और देश की जनता कांग्रेस को समुचित जवाब देगी। जिन्होंने पूरे 75 वर्षों तक जिन्होंने आदरणीय अंबेडकर जी का अपमान किया है, वो आज उनकी गाथा, उनकी नाम की दुहाई दे रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और लोग इनके इस तरह के ये जो भ्रमजाल फैला रहे हैं, लोग समझ जाएंगे, समुचित जवाब समय पर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह
जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर आज से प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम धीरेन्द्र शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद भारत रत्न ले लिया और उन्होंने इस पर बात कहा कि दो बार भारत आपने बाबा साहब को हराया, इसलिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने जब इन सारी बातों को कहा तो उनके भाषण के एक छोटे से अंश को कट पेस्ट करके और उन्होंने इस प्रकार की दुष्प्रचार का जो काम किया है, कांग्रेस को और खासतौर से खड़गे जी को इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को प्रायश्चित करके जो बाबा साहब के साथ कृत्य किया है और जो झूठा प्रचार किया है, सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने जिस तरह से किया, बाबा साहब को हराने वाले को पद्म भूषण देने का काम किया, बाबा साहब को लोकसभा में चुनाव जीतने नहीं दिया, बाबा साहब के जो सामान उनके घर पे जो सामान रखे थे उन सभी को रातों रात फेंकवाने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज भी वह एक झूठा नैरेटिव बना करके, एक तोड़ मरोड़ करके बयान पेश करके जिस तरह से विवाद कर रही है, जनता को जानना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने या अटल जी के नेतृत्व में वह घर पुनः खरीद करके बाबा साहब मेमोरियल की स्थापना की गई और जो खड़गे और इसके जो कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आरक्षण की घोषणा होने के बाद रुड़की नगर निगम सीट पहली बार महिला सामान्य होने पर कई दावेदारों ने अपनी पत्नियों और माताओं के नाम आगे कर दिए हैं। साथ ही राजनीति में सक्रिय महिलाएं भी खुद को दावेदार मानते हुए अपने दावेदारी का हक कर रही हैं। रुड़की में मेयर पद के लिए मुकाबला दमदार माना जा रहा है। मैदान में महिला दावेदार उतर चुकी हैं। मेयर पद के लिए भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तौर पर महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश कर ली है। सीट महिला आरक्षित होने के कारण कई दावेदारों ने अपनी पत्नियों का नाम आगे कर दिया है। साथ ही कई महिलाएं सक्रिय राजनीति से भी जुड़ी हैं। रुड़की के भाजपा जिला कार्यालय पर मेयर पद के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं। सीट हुई है तो कोई भी महिला जो है आवेदन कर सकती है और सभी अपनी ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रुड़की एक छोटा सा शहर है और मैं तो चाहती हूँ कि रुड़की का विकास हो, बिल्कुल किया गया है और ये हक बनता है। रुड़की में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं क्योंकि हम शुरू से यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से जल भराव की समस्या है यहाँ पर, या शिक्षा नगरी कहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके पास पैसे नहीं होते, उनके माता पिता उन्हें नहीं पढ़ा सकते आगे। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें नारी सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की यहाँ पर, तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और मैं चाहती हूँ कि रुड़की की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपनी सुरक्षा कर सके। ये जो मेरी दावेदारी है वो मैं लॉन्ग टाइम से, मतलब 20 सालों से जनता के बीच में हूँ, कनेक्ट हूँ, मैं डोर टू डोर कनेक्ट हूँ मैं, मतलब 20 सालों से। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो 33% का जो आरक्षण था वो इम्प्लीमेंट हुआ है कंप्लीटली। अभी हरिद्वार में भी महिला सीट हुई है ओबीसी और रुड़की की भी महिला सीट हुई है। तो महिलाएं जो हैं, आप ये देखिए कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा, आप ये देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जो अहम पद हैं, राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, तो महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है उन्होंने। अधिसूचना अभी मेरे संज्ञान में आई है
जो शासन का एक पत्र जो जारी हुआ है जिसमें आरक्षण के बारे में जो है पूरा विस्तृत उल्लेख है सभी नगर निगमों के विषय में, मुझे उस पर आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि इन्होंने अपने मनमाने तरीके से भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जगह जगह जो है आरक्षण को इन्होंने डाइल्यूट किया है और अपने हिसाब से कहीं इन्होंने जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, कहीं जो है दूसरे तरीके से, जैसे आवरण और उसमें। तो अभी हम इसमें आपत्तियां दर्ज करेंगे। कांग्रेस रुड़की में अपना मेयर बनाएगी, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। महिला हो, जनरल हो, पिछड़ी जाति हो, पिछड़ी महिला हो या फिर SC ST के लिए रिजर्व हो। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी जो है धामी जी का, जो हमारे जो है मुख्यमंत्री जी हैं, और मोदी जी का, कि कम से कम महिलाओं को जो पर्दे के पीछे से इतने महत्वपूर्ण कार्य करती आई हैं आज तक, उनको जो है आज पर्दे के आगे आकर जो है अपना आगे आने का मौका मिला और जो है कुछ कर दिखाने का। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ पर सुशासन सप्ताह समारोह का शुभारंभ करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ। सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ सुनाए, आओ। इस प्रण के साथ भारतीय राजनीति के अजात प्रधानमंत्री भारत रत्न पद्मश्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21वीं सदी की शुरुआत में सुशासन के सिद्धांत की नींव रखी, जिसका परिणाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा देहरादून के शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। संजय कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है।
उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर राज्य में चिकित्सा से संबंधित अवस्थापना ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य कर रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यह लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जनमानस से अपील की कि विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया। गौतम अदाड़ी को बचाने व मणिपुर हिंसा के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। राजपुर रोड स्थित पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता हाथीबड़ कला तक पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे कांग्रेस नेताओं और पुलिस की तीखी झड़प हुई। कई कांग्रेसी बैरिकेडिंग में चढ़ गए। इस दौरान गिरकर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा चोटिल हो गए। करीब 1 घंटे बाद कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। पुलिस ने 100 से अधिक कांग्रेसियों को हिरासत में लिया और रेस कोर्स पुलिस लाइन ले जाकर निजी मुचलके में रिहा कर दिया। बांग्लादेश को लेकर आंदोलन करा रहा, उसके मंत्री जगह जगह जाके आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश को राजनयिक संबंध तोड़ने की ना धमकी दे पा रहा है, ना जो सर्जिकल स्ट्राइक इनके आईटी सेल्स दिखा रहे थे ना वो सर्जिकल स्ट्राइक कर पा रहा है। एक तरफ इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के आग दिखाने पर अपने फील्ड मार्शल मनिक शॉ और वीर जवानों की मदद से पाकिस्तान को घुटने में लाकर बांग्लादेश का गठन किया। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकाने की श्रेय लेने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बम डाले जा रहे हैं लोगों के घरों में। लेकिन प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है एक वक्तव्य देने का, न समय है मणिपुर जाने का। लेकिन बांग्लादेश को बचाने का नाटक भारत के राज्यों में कर ड्रामा कर रहे हैं। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।